ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सभी को नमस्ते जी। हम सब आर्य उद्देश्य रत्नमाला का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज क्रम संख्या 14, विषय स्वर्ग। यह स्वर्ग क्या है? स्वर्ग के विषय में जो समाज में फैली हुई अनेकों प्रकार की भ्रांतियां हैं, ऐसी कुछ मान्यता है। एक स्थान विशेष का नाम स्वर्ग है। स्वर्ग कहीं ऊपर कोई स्थान है जहां पर आनंद मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है, सुख मिलता है। और यहाँ पृथ्वीलोक पर यह सारा नरक है। तो यह स्वर्ग वास्तव में है क्या? इस स्वर्ग की क्या परिभाषा है? कैसे जाने स्वर्ग को? तो आइए ऋषिकृत परिभाषा स्वर्ग की हम सब देखेंगे, उसका अवलोकन करेंगे। ऋषि दयानंद लिखते हैं, जो सुख विशेष और सुख की सामग्री को जीव का प्राप्त होना है, वह स्वर्ग कहलाता है। सामान्य सुख तो मिलते रहते हैं, लेकिन विशेष सुख का मिलना और उस सुख की सामग्री अर्थात जिससे वह सुख प्राप्त हो, ऐसे समस्त साधन वे सब स्वर्ग ही कहलाते हैं। इसका नाम स्वर्ग है। अब एक व्यक्ति का देहांत हो गया, कहेंगे स्वर्गीय, उसके नाम के पूर्व लिखेंगे स्वर्गीय। हमें क्या पता वह स्वर्ग में है या नरक में है, सुख में है या दुख में है। हाँ, यदि मैं वर्तमान में स्वर्ग की स्थिति में हूं तो मैं स्वर्गीय हूं। बड़ी अजीब सी बात लगती है व्यवहार में। स्वर्गीय तो जो व्यक्ति मर जाता है उसके नाम के पूर्व लिखा जाता है। और यदि ऐसा लिखा जाए स्वर्गीय अमुक व्यक्ति, तो तुरंत समझ लिया जाएगा उस व्यक्ति का देहांत हो चुका। सभा चल रही हो और एक व्यक्ति को संबोधित किया जाए, आपके सामने स्वर्गीय अमुक व्यक्ति अपने विचार रखेंगे, अरे स्वर्गीय तो मरे हुए को कहते हैं। नहीं, ये गलत धारणा है। स्वर्गीय अर्थात जो सुख में हो, जो आनंद में हो, और सुख में भी विशेष सुख में। विशेष सुख कैसा? जैसे राज्यादि की प्राप्ति, राजा को विशेष सुख होता है। और ऐसी प्रकार के साधन संसाधन जिनसे उस सुखों की प्राप्ति हो, वह भी सब स्वर्ग ही कहलाता है। ब्रह्मचर्य का पालन जीवन में सुख का आधार, परिश्रम पुरुषार्थ करना जीवन में सुख का आधार, विद्या प्राप्त करना जीवन में सुख का आधार, ये सब सुख के साधन हैं। जितने भी विद्या प्राप्ति के साधन, बल प्राप्ति के साधन, धन प्राप्ति के साधन, जिनसे बुद्धि विकसित हो, विद्वानों का संग करना, ये सब सुख की स्थिति है। एक व्यक्ति दुखी है, परेशान है, हताश है, निराश है, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास गया, विद्वान व्यक्ति के पास गया, क्या कारण है भाई, कैसे परेशान हो, क्यों निराश हो? वो बताएगा अपनी पीड़ा, अपनी समस्या, इस कारण से मैं परेशान हूं। तो इसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसने उसकी समस्या का हल कर दिया, उसको एक मार्ग बता दिया, उसको उपदेश करने लगे, समझाने लगे। अब वह अपने दुख को भूल गया। चलो पहले भोजन करो बैठ करके, निराश मत हो, हताश मत हो। उनको भोजन करा दिया बैठा करके। अब वह दुख को भूल गया और सुख में आ गया। अब ये स्वर्ग की स्थिति। तो जो विशेष सुख का प्राप्त होना और विशेष सुख की प्राप्ति के जितने भी साधन हैं, वो सब ही स्वर्ग कहलाते हैं। उनका नाम स्वर्ग है। सत्यार्थ प्रकाश के स्वामंतव्य प्रकाश में महर्षि लिखते हैं, स्वर्ग नाम सुख विशेष भोग और उसकी सामग्री की प्राप्ति का है। विशेष सुख की प्राप्ति। एक व्यक्ति पैदल चलता, प्राचीन काल में क्या था,
लोग पैदल यात्राएं करते थे, इस प्रकार के साधन संसाधन नहीं थे। आज साधन संसाधन कैसे हैं? साइकिल हैं, मोटरसाइकिल हैं, कार हैं, स्कूटर हैं, बसेज हैं, ट्रेनें हैं, वायुयान हैं, वो सब सुख के साधन हैं। सामान्य सुख तो मिलते रहते हैं, परंतु विशेष सुख जैसे राज्य आदि मिले, वही सुख की प्राप्ति है। श्रद्धेय आचार्य परमदेव जी की इस विषय पर एक पंक्ति में संक्षेप कर दिया उन्होंने, बिल्कुल समझाने के लिए। विशेष सुख कैसा? जैसे राज्य आदि की प्राप्ति। एक व्यक्ति निर्धन है और जैसा पौराणिक कथाओं में आता है कि उसको देवताओं ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ तुम्हें राज्य की प्राप्ति हो। अभी तो कहां, वह भिक्षा मांगता फिर रहा था, भीख मांगता फिर रहा था, निर्धन था। अब उसको राज्य की प्राप्ति होगी, जैसा कृष्ण सुदामा का प्रकरण आता है। काल्पनिक है लेकिन आता है, दृष्टांत है। अभी वो दुख में था, अब उसको राज्य आदि की प्राप्ति हुई तो सुख में हो गया, अब उसको सुख की प्राप्ति हो गई। अब आदि, राज्य आदि की प्राप्ति, और भी बहुत सारी प्राप्तियां, धन की प्राप्ति, बल की प्राप्ति, बुद्धि की प्राप्ति, यश की प्राप्ति, वह सब सुख देने वाला है। तो जो विशेष सुख देने वाला जो भी सामग्री है और जो भी विशेष सुख का भोग करना है, वह सब स्वर्ग कहलाता है। एक परिवार में सभी लोग संपन्न हैं, शिक्षित हैं, बुद्धिमान हैं, बलवान हैं, सदाचारी हैं, सात्विक हैं, परस्पर सब बैठ करके संध्या, उपासना, स्वाध्याय करते हैं, एक दूसरे के हितों की रक्षा करते हैं, कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, विवाद नहीं, वह स्वर्ग की स्थिति है। सारा परिवार स्वर्गीय सब स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं, अर्थात सुख भोग रहे हैं, सुख का आनंद ले रहे हैं। और वहीं परिवार में कलह, क्लेश, झगड़ा, मांस भक्षण, नशा, मांसाहार इस प्रकार का चलता रहेगा। रोज परस्पर विवाद होते रहेंगे, झगड़ा होता रहेगा, लड़ाई होती रहेगी, एक दूसरे का अपमान होता रहेगा। यही नरक की स्थिति है। अगला प्रकरण आएगा, अगला वीडियो नरक के विषय में। तो सुख विशेष और उसकी सामग्री को प्राप्त करना ही स्वर्ग कहलाता है। जो काल्पनिक स्वर्ग की अवधारणा समाज में फैली हुई है, वह सब मिथ्या है। शास्त्र के अनुसार विशेष सुख की प्राप्ति करना और उसके जितने भी साधन हो सकते हैं, वह सब स्वर्ग कहलाता है। सभी को नमस्ते जी, सभी का धन्यवाद।